बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने केमिकल फार्मूले के बारे में पढ़ा था, तो आज उसकी जो दो टाइप्स हैं, दैट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला? इससे पहले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इस अंदाज से पूछा गया है कई बार कि डिफ़ाइन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी एम्पेरिकल फार्मूले को डिफ़ाइन करें, मॉलिक्यूलर फार्मूले को डिफ़ाइन करें, एंड हाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला, और ये बताएं कि जी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है एम्पेरिकल फार्मूले की मदद से कैसे बनाया जा सकता है, या उन दोनों के दरम्यान में क्या रिलेशन है। आइए सबसे पहले देखते हैं जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। द फार्मूला विच शोज़ एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम of each element present in a molecule of a compound. The formula, ऐसा फार्मूला which shows, जो जाहिर करता है actual numbers of atom, atoms की असल तादाद, सही तादाद, of each element, हर एलिमेंट की, present जो मौजूद होता है in a molecule of a compound, किसी फार्मूले में, कंपाउंड में या मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं। मतलब सादा लफ्ज़ों में अगर हम इसे बयान करें कि ये एक ऐसा फार्मूला है जो उस फार्मूले में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के एटम्स की सही तादाद बताता है, ये हमारा कहलाता है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास इथेन है, इथेन में 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, ये उसकी असल एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स बता दिए गए। देखें, एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स, यानी कार्बन के यहाँ 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम हैं, ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट, यानी कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ये दोनों मिलके क्या बन गया, सारा एक मॉलिक्यूल, किसका, किसी कंपाउंड का। ठीक है, दोबारा दूसरी मिसाल में ब्यूटेन है जी, C4H10। अब देखें कैसे एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम, यानी यहाँ कार्बन एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, कार्बन के कितने एटम्स हैं, 4, हाइड्रोजन के कितने हैं, 10, जो असल तादाद थी वो हमने लिख दी। दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के एटम्स ये एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट, इसमें कितने एटम आएंगे जी, 2, इसमें भी कितने हैं जी, 2, तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं। बेंजीन में C6H6, एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स, कार्बन के कितने हैं यहाँ 6, हाइड्रोजन के कितने हैं 6, ये एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, इसी की वजह से इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा गया। ग्लूकोज है जी, C6H12O6, इसमें कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं, तो ये 6, 12 एंड 6 जो हैं ये एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स हैं जो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं, किसी भी कंपाउंड के। इसी के मुताबिक अब अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला को देखें, अगर हम मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला को साथ साथ कंपेयर करके स्टडी करेंगे तो हमें समझने में बड़ी आसानी होगी। ज़रा आइए अब इस तरफ चलते हैं कि ये तो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम आ गए, तो एम्पेरिकल की तरफ क्या चीज़ है, एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल का मतलब होता है सिंपलेस्ट, सादा तरीन। द फार्मूला विच शोज़ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, जो सादा होल नंबर रेशियो जाहिर करे ऑफ एटम्स, एटम्स की, ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, जो कि उस मॉलिक्यूल में मौजूद है, ऑफ अ कंपाउंड। द फार्मूला विच शोज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अगर आप इन दोनों डेफिनेशन को कंपेयर करें, अगर आप एक डेफिनेशन याद कर लेते हैं, दूसरी आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। देखें, जस्ट 1-2 वर्ड्स का फ़र्क है। मॉलिक्यूलर फार्मूले में द मॉलिक्यूलर फार्मूला विच शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, यानी ये जो मैंने रेड कलर से शो किया है, एक्चुअल नंबर की जगह पर अगर आप एक लफ्ज़ लिख दें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, तो वही डेफिनेशन सारी की सारी रिपीट हो जाएगी। मतलब आप 2 लफ्ज़ याद कर लें, आपको पूरी डेफिनेशन याद हो जाएगी। आप देखें जी, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो का क्या मतलब है। सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशो, पहले तो होल नंबर रेशो, रेशो क्या चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स में अगर हमारे पास कोई 2 वैल्यूज़ हैं, जैसे 2/6 है, इनको किसी ऐसे वर्ड पे हम इसको ऐसे फिगर पे डिवाइड करें जिससे इनकी सादा तरीन सिंपलेस्ट रेशो आ जाए। मिसाल के तौर पर देखें, 2 एक ऐसा टेबल है, उस पर यह भी डिवाइड हो सकता है, 2 1 2 एंड 2 3 6। अब इसकी जो हमारे पास ये 1/3 ये सिंपलेस्ट रेशो आ गई।
होल नंबर हैं, ये देखिए 1 और 3 क्या हैं जी, होल नंबर्स हैं, वरना फ्रैक्शन भी होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं है, ये होल नंबर आ गए। अब इसी को आप यूँ भी लिख सकते हैं 1:3, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ गई जी ये कौन से दो नंबर्स की, वो 2 और 6 की। इसी तरह अगर हमारे पास कोई है 4 और 10 है, दो नंबर्स दिए गए हैं, तो हमें आ जाएगी जिसके आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालो। हम देखेंगे किस टेबल पे ये डिवाइड हो सकते हैं, 2 to the 4, 2 5s are 10, तो इसको हम लिख सकते हैं जी 2/5, और इसी को आप सिंप्लीफाई करके यूँ भी लिख सकते हैं, यानी अगर रेशो फॉर्म में लिखना चाहें, तो ये तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा है, तो आप लिख सकते हैं 2:5। अब ये 2:5 जो है या 1:3 जो है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। इसी तरह हमारे पास अगर हम कोई 2/2 की निकालें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, तो ये एक ही टेबल पर जाता है, 2 1 2 2 1 2, तो हम लिख सकते हैं 1/1, और इसी को आप 1:1 में भी शो कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ये जो वर्ड था ना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो का मतलब ये चीज़ है। अब हम देखते हैं कि जी वो जो मॉलिक्यूलर फार्मूले थे, अब उसकी मदद से हम जो है एम्पेरिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। देखें, इथेन का जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है, ये होता है जी CH3, चलो यूँ कह लें H3। ब्यूटेन का जो है ये होता है जी C2H5। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो HO है। बेंजीन का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो CH है। ग्लूकोज का जो एम्पेरिकल फार्मूला है CH2 ज़रा सही करके लिख लें जी, O। कैसे आया, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियोज़ हैं। हम ज़रा इसको अब इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले की मदद से देखते हैं जी। देखें जी, हमारे पास यहाँ 2:6 है जी। हम ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स थे इसके, इसको यहाँ लिख लेते हैं जी कि ये हमारे पास आ गया 2, आप चाहे इसको रेशो फॉर्म में लिख लें, ये 6। आप इस 2-6 को किसी ऐसी वहाँ जैसे मैंने डिवाइड करके बताया था, अब दो तरीके, एक वो तरीका है जैसे आप इस तरह कर लें कि 2/6, फिर देखें किस पे ये कैंसिल आउट होता है जी, 2 1 2 2 3 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3। 1/3 को आप लिख सकते हैं 1:3, और फिर वही उस नंबर ऑफ़ एटम्स के साथ पहले के साथ 1, दूसरे के साथ 3 लगा दें। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीका क्या है जी कि आप इसके जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो यहाँ लिख लें 2:6। अब डिवाइड करें किसी ऐसे नंबर के ऊपर कि जो दोनों को इक्वल डिवाइड करें। मिसाल के तौर पर ये 2:6 था। अब हम देखते हैं हमारे पास जो है एक 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। ये देखिए 2/2। अब कैंसिल आउट करके देखें, अगर कैंसिल आउट होता है तो ये 2 1 2 एंड 2 3 6, तो हम इसको लिख सकते हैं इस वैल्यू को कि ये रेशो आ गई जी 1:3। 1:3 यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो रेशो है वो 1:3 की है। अब सिंपलेस्ट जो फार्मूला है, जो एम्पेरिकल फार्मूला है, उसी का जो इथेन जिसका फार्मूला C2H6 था, अगर हम उसी इथेन का सिंपलेस्ट फार्मूला लिखें, एम्पेरिकल फार्मूला लिखें, तो वो क्या रेशो आ जाएगी C1H3। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 क्योंकि अंडरस्टूड होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली ब्यूटेन का फार्मूला है जी C4H10। अब हम क्या करते हैं जी, इसकी रेशो देखते हैं जी, होल नंबर रेशो जो है 4 और 10। 4 और 10 किस नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं जी, 2 पे डिवाइड हो सकते हैं जी। देखें मिनिमम जो है, और एक ही ये टेबल होना चाहिए, ये नहीं कि इसको आप 2 पे डिवाइड करें, इसको 3 पे, उसको 4 पे, ना, एक ही टेबल हो। अब इसको जो है कैंसिल आउट करके देखें, 2 2 4, 2 5 10, और इसी को लिखें जो हमारे पास न्यू इनकी जो रिलेशन आई है, ये 2:5। देखें ब्यूटेन के फार्मूले में ये अब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो नई सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आई वो क्या आई, 2:5। कार्बन के साथ हमने 2 लगा दिया, हाइड्रोजन के साथ 5 लगा दिया, तो इसको इसी तरह ही लिखेंगे। ये एम्पेरिकल फार्मूला होगा ब्यूटेन का C2H5। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड में देखें जी, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2, इनको हम लिख लेते हैं जी 2:2, या इसको हम लिख सकते हैं इस 2:2 को डिवाइड करके देखें कि किस पे, किसी एक नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 पे, इसको भी 2 पे। अब ये कैंसल आउट होके 2 1 2, यहाँ भी 2 1 2, तो हमारे पास रेशो आ गई जी 1:1। अब यहाँ देखें, एक्चुअली ये हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 1, हमें को ऐसा लिखना चाहिए, बट 1 जो है अंडरस्टूड होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला लिख सकते हैं HO। नाउ हेयर इज़ द बेंजीन, तो ये 6:6, इसको लिख सकते हैं 6:6। किस पे डिवाइड होता है जी? अब सिंपलेस्ट नंबर पे डिवाइड करना है, ज़रूरी नहीं है 2, ये तो बाई चांस एक ऐसी सिचुएशन बन रही थी सबका 2 बनना था, हमने सिंपल करना, सिंप्लीफाई करना, ताकि उस नंबर पे डिवाइड करना जिस पे डिवाइड करने के बाद मज़ीद डिवाइड करने की ज़रूरत ना पड़े। मिसाल के तौर पर अगर हम 2 पे करते हैं तो ये 3 आ जाएगा, अगेन फिर 3 पे करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट ही आप 6 पे कर दें। अब देखें 6 से कैंसिल हुआ, 6 1 6, 6 1 6, तो हम लिख सकते हैं 1:1। तो यहाँ जो बेंजीन की क्या आ जाएगी, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो 1 1, इसी को आप लिख सकते हैं CH। नाउ लास्ट वन इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज में अगर हम देखें तो 6 and 12 and 6। अब इस पे भी देखें लास्ट फिगर कौन सा जो है मिनिमम फिगर हो सकता है जिसके ऊपर ये डिवाइड करें तो इक्वल सब डिवाइड हो जाएं। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि जी अगर हम इसको भी 6 पे डिवाइड करें, इसको भी 6 पे डिवाइड करें, इसको भी 6 पे डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करके देखें ज़रा, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। अब न्यू जो रेशो आई हमारे पास 1 इज़ द रेशो 2 इज़ 1। अब यही रेशो जो है हम यहाँ मेंशन कर देंगे, कार्बन की रेशो 1 जी, हाइड्रोजन की 2, ऑक्सीजन की 1। अब अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये CH2O, ये हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो फार्मूला आ जाएगा, वो आ जाएगा जी एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो स्टूडेंट्स ये हमने कंपैरिजन करके बताया कि किस तरह आप जो है एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स को शो करते हैं, तो वो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। अगर हम उनके एक्चुअल नंबर जो एटम थे, जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स थे, उसकी अगर हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ले लें और वो उन एलिमेंट्स के एटम्स पे अप्लाई कर दें, तो वो हमारी सिंपलेस्ट होल नंबर जो रेशो है, ये जो मैंने निकाली है ना, ये वाली 1 3 है, चलो मैं इसको जो है इन बॉक्स कर देता हूँ यहाँ, 1 3 की रेशो, ये 2 5 की रेशो, ये 1 1 रेशो, ये 1 1 रेशो, ये 1 2 and 1 रेशो, ये दीज रेशोज़ आर कॉल्ड एक्चुअली सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ये वाली जो रेशोज़ हैं ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कहलाती हैं, जिनको हमने इनके ऊपर अप्लाई किया तो ये अब जो फार्मूले आया ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूले। तो ये जो है जी स्टूडेंट्स, अब हम देखना चाहते हैं कि इस एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर रिलेशन क्या है। हम यहाँ हेडिंग दे लेते हैं जी रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला, चलो मैं MF ले देता हूँ, एंड एम्पेरिकल फार्मूला। इसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो होती है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है। अब हमने देखना है कि जी अगर हमें एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया हो और हमें n की वैल्यू मालूम हो तो उसकी मदद से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। वो कैसे? देखें इसमें n क्या चीज़ है, n जो है n में भी 1 2 r 3 एंड सो ऑन। देखें ये जब हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकाली थी, जिस नंबर पे हमने डिवाइड किया था, जो सिंपलेस्ट नंबर जिसके ऊपर हमने इनको डिवाइड किया था, दैट इज़ योर n। अब देखें यहाँ जो है इथेन वाले फार्मूले में हमें ने 2 और 6 को किस पे डिवाइड किया था, 2 पे, यानी जो डिनोमिनेटर लिया था आपने वो आपका n है। अब हम देखते हैं इसी फार्मूले में इथेन के लिए हम n की जगह पर 2 पुट करते हैं और साथ जो है हमारे पास जो फार्मूला है जी C1H3। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करें ये इसके साथ, 2 1 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो H6। अब देखें आप
इथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था C2H6 था, यहाँ भी C2H6 आ गया। सिमिलरली अब अगर आप इस ब्यूटेन का जो है एम्पेरिकल फार्मूला बनाना चाहते हैं, इस एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना चाहते हैं, देखें आपने जो इनकी रेशो थी 4 और 10 की किस पे डिवाइड की थी? द सिंपलेस्ट नंबर क्या था? 2 था। अब यहाँ n की जगह पर, इस n की जगह पर 2 पुट करें, बाकी वही फार्मूला C2H5। अब ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 टू द कार्बन 4 हो गया, 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 10 हो गया। सिमिलरली हाइड्रोजन परऑक्साइड किस पे डिवाइड किया था? 2 पे, n की वैल्यू 2 ही है, तो यहाँ पर इस n की जगह पर लिखेंगे जी 2, और इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है जी? HO। अब ये 2 यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हो जाएगा जी H2O2। सिमिलरली बेंजीन था, बेंजीन को किस पे डिवाइड किया था? उसकी नंबर्स को 6 पे, तो यहाँ n की वैल्यू क्या है जी? हमारे पास 6 है, तो इस बेंजीन का फार्मूला लिखें और ये C6H6। सिमिलरली ग्लूकोज के लिए n की वैल्यू क्या थी? किस पे डिवाइड किया था? 6 पे, तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय CH2O, तो इनको जब इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये C6H12O6। वैसे ये जो n की वैल्यू है ये हम कंबस्शन एनालिसिस के ज़रिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आप अगली नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू।